पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल में भी 15% एथेनॉल मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डीजल में सीधे तौर पर एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि इसका आइसोब्यूटेनॉल प्रारूप बनाकर उसे मिश्रित किया जाएगा। इसका परीक्षण काफी बेहतर रहा है और अब इसे ग्राउंड लेवल पर उतारने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर मचा हुआ बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब डीजल में भी इसे मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन पर भारत के आयात की निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 15% एथेनॉल मिलाया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल से वाहनों को कोई दिक्कत नहीं होती है और इससे अर्थव्यवस्था पर आयात का दबाव भी कम होता है। सरकार के ईंधन के विकल्पों पर रणनीति बनाने को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल में सीधे तौर पर एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि इसका आइसोब्यूटेनॉल सॉल्यूशन बनाकर उसे एथेनॉल में मिलाया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी रूप से परीक्षण से गुजर चुकी है और एथेनॉल को पहले आइसोब्यूटेनॉल में परिवर्तित करने के बाद उसे डीजल में मिलाया जाएगा। शुरुआती तौर में डीजल में 15% इसका मिश्रण किया जाएगा। ये भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने और ट्रांसपोर्टेशन में क्लीन एनर्जी को शामिल करने की तरफ बड़ा कदम होगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल, जो कि एथेनॉल का ही एक रूप है, इससे मिलाने को लेकर चल रही टेस्टिंग के काफी अच्छे नतीजे आए हैं। इसका पायलट प्रोजेक्ट काफी सफल रहा और अब इसे ग्राउंड लेवल पर मिलाने की तैयारी चल रही है। इसका टेस्ट करने के लिए 100% एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल के साथ 2 जनरेटर को चलाया गया, जिससे यह साबित होता है कि अब इंजन इस तरह के ईंधन पर चलने के लिए पूरी तरह से दक्ष हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान पेट्रोलियम मंत्रालय के उस बयान के बाद आया है जिसमें E20 पेट्रोल को वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। गडकरी ने कहा है कि आइसोब्यूटेनॉल नेक्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल है जो काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। आइसोब्यूटेनॉल का एनर्जी जो डेंसिटी है काफी उन्होंने बेहतर बताई और यह भी कहा कि यह भविष्य का ईंधन बनने के काबिल है। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन सभी बातों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल की वजह से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां उनकी वारंटी लेने से मना कर रही हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा था कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। भारत ने E20 पेट्रोल की बिक्री दिसंबर साल 2025 से पूरी तरह करनी शुरू कर दी थी, जो कि तय शेड्यूल से काफी पहले है और आधिकारिक आंकड़ों में यह बताया जा रहा है कि इससे भारत सरकार के खजाने में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद मिली है। E20 पेट्रोल से न सिर्फ भारत पर आयात का बोझ कम हुआ है, बल्कि कार्बन का उत्सर्जन घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सफलता हासिल हुई है। वहीं भारत में फिलहाल E20 फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। बीते कुछ समय से इस नए ईंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फ्यूल हमारी गाड़ियों के इंजन के लिए सुरक्षित है। ऐसे तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के दिग्गजों ने दिए हैं। EIL की पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला से लेकर टोयोटा के विक्रम गुलाटी ने इसकी सच्चाई बताई। इसके साथ ही मारुति सुजुकी के राहुल भारती और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा ने भी अहम जानकारी दी है। बजाज ऑटो के मनप्रीत सिंह, TVS के प्रसाद कृष्णन और हुंडई के पुनीत आनंद ने भी इस महाअभियान का समर्थन किया। इन सभी एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है और साइंटिफिक है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या सच में रातों रात लागू हुआ है एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये नया नियम। EIL की पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला ने बताया कि बदलाव रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ है। साल 2014-15 में सिर्फ 1.5% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा था और आज के समय में यह आंकड़ा 20% तक जा पहुंचा है। वर्तिका शुक्ला ने आगे ये भी कहा कि पूरी तरह से साइंटिफिकली सपोर्टेड है और इससे कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इससे देश का क्रूड इंपोर्ट बिल भी घटेगा। कनाडा, अमेरिका और ब्राजील जैसे विकसित देशों में कई सालों से इसका सफल इस्तेमाल हो रहा है। भारत में ये फ्यूल पूरी तरह से BI स्टैंडर्ड के अनुरूप ही तैयार किया गया है। ये भी ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों में भी E20 फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो टोयोटा के कंट्री हेड हैं विक्रम गुलाटी, उन्होंने एथेनॉल को एक बेहतरीन फ्यूल बताया। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी ने इन्हें जांचा है और एथेनॉल कोई नया फ्यूल नहीं है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि मशहूर फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एक बेहतरीन जीरो कार्बन फ्यूल है जो पर्यावरण के लिए काफी अच्छा साबित होता है। पिछले 2-3 महीनों में ईंधन को लेकर दुनिया भर में बड़ा संकट देखा गया। ऐसे में 20% एथेनॉल का उपयोग
उपयोग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश का बड़ा खर्च भी काफ़ी हद तक बचता है। तो देखिए, एक तरफ जो मोटो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो ये हमारे वाहनों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से E20 ब्लेंडिंग को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है पेट्रोल के बाद यदि अब डीजल में भी एथेनॉल को मिक्स कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है, तो ऐसे में क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या आप सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या ये लगता है कि आगे भी इस पर बवाल मचना तय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।